होल्ड करो या आप उसे और ख़रीदो। भैया मैंने तो उसके काम देख लिए हैं। कुछ पैसा ऐसा भी होना चाहिए जो लगा भी रहना चाहिए कहीं, है ना। उसी पैसे को निकाल कर फिर हम किसी और शेयर में रखेंगे तो हम बर्बाद से हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर यस बैंक की। देखो सर, आपको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा कि आसानी से इस मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनता और मुश्किल इतनी मार्केट में क्रिएट होती जाएगी कि आपके अच्छे शेयर भी एक दिन आपको बेकार लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ कुछ प्रतिक्रिया कुछ शेयरों के अंदर इसलिए होती है कि वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, जैसे अशोक लीलैंड, है ना। तो उस प्रतिक्रिया के अनुसार हम अशोक लीलैंड को देख रहे हैं। अभी अशोक लीलैंड ने जो अपना डिविडेंड दिया और वो आ भी गया है, उसमें हम खुशी उसको कबूल कर रहे हैं। पर एक नज़र ये भी देख रहे हैं कि अशोक लीलैंड ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। देखो सर, अगर अशोक लीलैंड आपके राज्य में उसकी बस ना चलती हो या उसके ट्रक ना चलते हो, हैवी ट्रक ना चलते हो, या फिर वो अपनी स्विस मोबिलिटी कंपनी के साथ मिलकर अपनी बस का निर्माण ना कर रहा हो ईवी की, क्योंकि वैसी बस तो कर रहा है उसकी, ईवी के लिए भी वो चीज़ें कर रहा है, तो हम उसे एक बार सोचते कि कंपनी में कुछ बेकार है, समझ में नहीं आ रही है। दूसरा, जितने आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आर्मी जो होती है हमारी फौज, वहाँ के ट्रक के लिए भी ये अपने डिफेंस सेक्टर की चीज़ों के साथ भी और अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगा, ये कंपनी ने भी हमें कहा था। तो यहाँ होता ऐसा है कि जो चीज़ अच्छी तो होती है, वो पता तो आपको अच्छी है, पर वो ख़राब इसलिए है कि उसका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। भैया कब तक नहीं जाएगा ऊपर? रखने की क्षमता अगर हमारे अंदर जिस दिन आ गई, हमें बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो अशोक लीलैंड के ऊपर काफ़ी जो मेरे अंदर कमेंट आते हैं, सर अशोक लीलैंड में फंस गए, अशोक लीलैंड ऊपर नहीं जा रहा है। देखो सर, अशोक लीलैंड अगर ऊपर नहीं जा रहा है इसका मतलब वो ख़राब नहीं है। अशोक लीलैंड अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब वो ख़राब नहीं है। हर चीज़ उसकी अच्छी है, पर हमें धैर्यता चाहिए, हमें रखने की आगे की क्षमता। अगर आप किसी भी शेयर को ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते तो फिर इस तरीके से शेयरों को मत लें। फिर तो आप अपने उस मूड से लें कि भाई अगर 2 दिन बाद बढ़ गया ठीक है, नहीं तो बेच कर निकल जाऊंगा, चाहे लॉस ही आता हो। वहाँ क्या होगा, अमाउंट कम होती जाएगी। तो उस दृष्टि से अशोक लीलैंड की तरफ मत देखें। काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं अशोक लीलैंड में अब क्या करें। देखो सर, मेरे पास है, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, डिविडेंड भी लिया है, पर होल्ड करने का मेरा मकसद ये नहीं कि आपको भी मैं कह रहा हूँ कि होल्ड करो या आप उसे और ख़रीदो। भैया मैंने तो उसके काम देख लिए हैं। कुछ पैसा ऐसा भी होना चाहिए जो लगा भी रहना चाहिए कहीं, है ना। उसी पैसे को निकाल कर फिर हम किसी और शेयर में रखेंगे तो हम बर्बाद से हो जाएंगे। तो कुछ नियमों को हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, यस बैंक के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो गया है, उससे काफ़ी निवेशकों के अंदर टेंशन हो गई है, क्योंकि एफआईज और डीआईसी अभी इतनी तेज़ी के संकेतों के साथ हमें लग रहे थे और उसके बाद हमें प्रमोटर की चीज़ देखने को मिली कि 51% प्रमोटर आएंगे, या फिर आपको जापान कुछ चीज़ें सुनने को मिली, खरीद रहे हैं, कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। अभी राणा कपूर जी को 4 साल बाद जमानत मिल गई है, जो इसके सह संस्थापक थे जिन्होंने यस बैंक की नींव को रखा था, तो वो भी बाहर आ गए। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे अभी उनमें जमानत मिली है। आगे जाकर वो क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं उस पर भी थोड़ी चीज़ें होने वाली हैं। मानस जायसवाल जी ने इसके जो टारगेट, आपको पता है करीब कहा था, टारगेट क्या उन्होंने कहा था कि भाई लॉस ही लोगे, लॉस ही बुक करोगे, अभी नहीं तो बाद में 20 रुपये तक देख सकते हैं। तो वो एनालाइज भी मैंने आपको समझा दी है। और मॉर्गन स्टैनली ने 27 रुपये 10 पैसे में लिया है, मैंने वो भी समझा दिया, क्योंकि इतना सारा निवेश कोई बड़ा इस तरीके से ग्रुप निवेश करेगा तो क्या वो डूबने के लिए करेगा, पर उसके पास वो समय है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। वैसे मैंने आज आपके लिए अपने दूसरे चैनल पर यस बैंक की साइकोलॉजी बनाई है, उसको समझ लेना। दूसरा, विप्रो और एआई पर सरकार क्या करना चाह रही है और विप्रो का जो रिजल्ट आया है उसके वजह से हमें विप्रो को बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए, होल्ड करना, क्या करना चाहिए वो नहीं बताया, पर आपको समझाया है कि विप्रो आगे जाकर कैसा रहने वाला है।
वो मैंने आपको समझा दिया अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से में। यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसके अंदर एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया है। जो पहले 23.79% के थे वो अब जाकर 22.01% के हो गए, यानी कि बहुत कम हुए हैं। दूसरा डीआईस का अगर आपको देखने को मिले तो डीआईस इसके अंदर जो थे वो करीब दिसंबर 2023 41.98% थे, अब जाकर मार्च 2024 में डीआईस हो गए हैं 41.50%। और माल आ गया है थोड़ा सा इनका किसके पास, पब्लिक के पास, क्योंकि दिसंबर 2023 में पब्लिक थी करीब 34.21% और अब हो गई है 36.47%, यानी कि इनका माल पब्लिक के पास आया है। तो ये सारी विधि को मैंने आज आपको वैसे साइकोलॉजी बना दी है इसके लिए अपने दूसरे चैनल पर, है ना। तो मैं अशोक लीलैंड के साथ क्या करूं, अच्छे अच्छे शेयरों के साथ क्या करूं, ऐसे कमेंट के ऊपर और यस बैंक की शेयर होल्डिंग के ऊपर ये मैंने आपको बता दिया है। आपको समझना है, यहाँ आसानी से कुछ भी चीज़ों को जीता नहीं जाएगा। और आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, मुझे ज़रूर बता देना। एक बार सार्थक बाजार से की वीडियो ज़रूर देख लेना, विप्रो पे और यस बैंक पर, आज आपको पता लग जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो सर दोनों शेयर अच्छे हैं, बस हमें समय की चीज़ें समझने आनी चाहिए। तो अशोक लीलैंड जो मेरे हिसाब से शेयर है दूर की दृष्टि के रखने का शेयर है, क्योंकि इसका काम हमें दिखता है। यस बैंक इसलिए सही है क्योंकि इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है और अब इसका Q4 आएगा, वहाँ अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।